महिषासुर की उत्पत्ति, तपस्या, वरदान प्राप्ति और दिग्विजय। महिषासुर का जन्म। प्राचीन काल की कथा में महिषासुर का जन्म एक असाधारण और दिव्य घटना थी। उसकी उत्पत्ति की कहानी कई धर्म ग्रंथों में मिलती है। पुराणों के अनुसार महिषासुर एक असुर था जो महिष मैसे के रूप में जन्मा था। उसकी माता एक असुरिनी थी और पिता रंभ नामक एक असुर थे जो महान वीरता और शक्ति के लिए जाने जाते थे। रंभ का जन्म असुरों के प्रमुख कुलों में से एक में हुआ था और वह असुरों का राजा बना। एक समय रंभ ने एक जलकन्या से विवाह किया और उस संयोग से महिष रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चूंकि वह आधा बैंस और आधा मानव था, उसे महिषासुर कहा गया। इस असामान्य जन्म के कारण महिषासुर में अद्वितीय शक्तियां थीं और उसका शरीर अद्भुत शक्तिशाली था। महिषासुर की तपस्या। जन्म के बाद महिषासुर ने बहुत ही छोटी आयु से ही अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन वह सिर्फ बाहरी शक्ति से संतुष्ट नहीं था, वह अमरता और अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या करने का निश्चय किया। महिषासुर ने पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों के किनारे पर जाकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू की। वह बिना भोजन और जल के दिन रात भगवान ब्रह्मा की आराधना में लीन रहा। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसके शरीर का रंग बदलने लगा और उसकी त्वचा पर धूल जमने लगी। महिषासुर ने वर्षों तक तपस्या की और उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि देवताओं और ऋषियों ने भी उसकी तपस्या की महिमा को पहचाना। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने महिषासुर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो, मांग सकते हो। वरदान प्राप्ति। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर अपने मन में पहले से ही सोचा हुआ वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं हो सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, यदि अमरता नहीं मिल सकती तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी पुरुष, देवता, असुर, दानव या अन्य किसी प्राणी द्वारा पराजित न हो सकूं। मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सके। ब्रह्मा जी ने महिषासुर के इस वरदान को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। महिषासुर अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। वरदान प्राप्त होने के बाद उसके अंदर एक असीम ऊर्जा और अहंकार आ गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का निर्णय लिया और संसार में आतंक मचाने की ठानी। दिग्विजय की यात्रा। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने अपनी शक्ति और सेना को एकत्रित करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया और अन्य असुरों और राक्षसों को अपने साथ मिलाया। उसकी सेना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली हो गई। महिषासुर ने चारों दिशाओं में विजय यात्रा की शुरुआत की, जिसे दिग्विजय कहा गया। देवलोक पर आक्रमण। महिषासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देवलोक की ओर प्रस्थान किया। देवताओं की शक्ति और प्रभाव को चुनौती देने के उद्देश्य से उसने इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर की सेना इतनी भयानक थी कि इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु जैसे देवता भी उसका सामना नहीं कर सके। देवताओं की सेना बिखर गई और महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने स्वयं को पराजित पाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाकर सहायता की याचना की। परंतु महिषासुर का वरदान इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसकी शक्ति के आगे असहाय हो गए। महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया और स्वर्ग में असुरों का शासन स्थापित कर दिया। पृथ्वी पर आतंक का साम्राज्य। स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर मोड़ दी।
उसने अपनी सेना को विभिन्न राज्यों और नगरों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसकी सेना ने राजाओं, मुनियों और सामान्य जनों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने राज्य राज्य पर कब्जा कर लिया और अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित किया। महिषासुर के अत्याचारों से लोग त्रस्त हो गए। उसने सभी जगह आतंक मचा दिया था। उसने इतना अहंकार कर लिया था कि उसे लगा कि अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसका अत्याचार और दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उसने स्वयं को भगवान मानने की घोषणा कर दी और लोगों से अपनी पूजा करने के लिए बाध्य किया। महिषासुर की अजेयता और अभिमान। महिषासुर की शक्ति और उसकी अजेयता के कारण वह दिन प्रतिदिन और भी घमंडी और दुष्ट बनता गया। उसे अपने वरदान पर अत्यधिक गर्व हो गया था और उसे विश्वास हो गया था कि अब उसकी मृत्यु असंभव है। उसने न केवल देवताओं को बल्कि धरती के समस्त मानवों, ऋषियों और मुनियों को भी अपनी अधीनता में लाने की कोशिश की। अपनी ताकत और अजेयता का प्रदर्शन करते हुए महिषासुर ने धरती, स्वर्ग और पाताल लोक में त्राहि त्राहि मचा दी। लेकिन जैसे जैसे उसके अत्याचार बढ़ते गए, वैसे वैसे उसकी विनाश की घड़ी भी निकट आती गई। समाप्ति। महिषासुर के आतंक से समस्त संसार त्रस्त था और उसकी शक्ति से देवता भयभीत थे। अंत में देवताओं ने एकत्र होकर भगवान विष्णु और शिव के पास जाकर प्रार्थना की। सभी देवताओं की ऊर्जा से एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना हुआ, देवी दुर्गा। महिषासुर की समाप्ति और उसके अंत की गाथा एक अलग कहानी है, लेकिन उसका उदय, तपस्या, वरदान प्राप्ति और दिग्विजय की यात्रा उसकी असाधारण शक्ति और असीमित महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। यह कथा न केवल उसकी शक्ति की बल्कि उस अहंकार की भी है जिसने अंततः उसे विनाश की ओर अग्रसर किया। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।